बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जाती उम्रा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाउस शरीफ सिटी मोहम्मद अमजद जोया, नायब सदर लेबर विंग मुस्लिम लीग नून लाहौर, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ से एक अहम मुलाकात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद अमजद जोया के साथ मुस्लिम लीग नून ग्रुप के मारूफ कारकुन हाजी खालिद भी हमरा मौजूद थे। मुलाकात में पार्टी अमूर पर बातचीत की गई। आने वाले जनरल इलेक्शन के बारे और खासकर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अवाम को हुकूमती पॉलिसियों के तहत आसान तरीके से रिलीफ देने, बेरोजगारी के खात्मे के लिए पढ़े लिखे नौजवान तबके को पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी नौकरियां और मराआत देने के हवाले से भी बातचीत की गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी करवाई और कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले दौरे हुकूमत में अवाम को रिलीफ भी मिलेगा और इंसाफ भी। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के मज़ाफ़ात रायविंड, मांगा मंडी, तालाब सराय, रोसा, बेल अड्डा, प्लाट पाजियाँ, राजा जंग, दीनानाथ, चौहन, सुंदर एस्टेट, भाई फेर और कोट राधा किशन समेत तमाम इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की बूंदाबांदी शुरू। मौसम एक बार फिर सर्द और खुशगवार हो गया। चरिंद प्रेम के अलावा दरख्तों, पौधों और हरी भरी घास पर बारिश की बूंदें गिरते ही खिल उठी। बिल्कुल मरी का समा, हल्की फुल्की बारिश गर्मी के सख्त मौसम में अवाम के चेहरों पर रौनक ले आई। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पुर अमन पाकिस्तान सेमिनार से अल मुस्तफ़ा सेंटर मलीर में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अकबरुल हक शाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती यूसुफ हफीज़, मुफ्ती गौस बख्श मैरवी, इलामा शाहिद कादरी अल मदनी, हज़रत मौलाना शहादत अली कादरी, हज़रत मौलाना शफी अशरफी साहब, हज़रत इलामा मोहम्मद हसान अजीम कादरी तराबी, मोहतरम अवैस आफाकी, अमीर बख्श खास खेली, चेयरमैन सलीम जे मेमन, जनरल सेक्रेटरी कराची रूरल नेटवर्क किरण, मौलाना ताहिर हुसैन नईमी और चेयरमैन उलमा कौंसिल सिंध मौलाना मोहम्मद जाहिद इश्तियाक खान कादरी खिताब फरमा रहे हैं। इस मौका पर जुनेद शेख रहमानी, सलमान सतार कादरी, ताजी मौलाना यूनस कादरी, पीर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक रहबरी, शाहिद कामिल, माजिद रजा, मोहम्मद नाजम साहब सदर कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल, मोहम्मद फैसल रजा कादरी, मोहम्मद काशिफ कादरी, दीगर उलमाए कराम कायदीन भी मौजूद थे। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल हुसैन चौहड़ में आज 29 मई 2023 को सालाना रिजल्ट डे मनाया गया, जिसमें तुलबा व असातिज़ा और कसीर तादाद में वालिदैन ने शिरकत की। इस तकरीब में पोजीशन होल्डर्स तुलबा को इनामात से नवाजा गया और स्कूल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलाम ईसा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इलाका मकीनों को खुशखबरी दी कि हमारा ये स्कूल अब हायर सेकेंडरी हो गया है। अगस्त से बाकायदा यहाँ पर फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज भी किया जाएगा। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरेलो की रिपोर्ट के मुताबिक लांडी जमान बाद में कम उम्र मुलजिमान की वारदात, मोटरसाइकिल सवार कम उम्र लड़कों ने सेकंडों में वारदात की और फरार हो गए। फरार होने की वारदात की सीसीटीवी फुटेज चैनल 5 न्यूज़ प्लस ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार 3 कम उम्र लड़कों ने अचानक मोटरसाइकिल रोकी। एक मुलजिम असलहा लहराता हुआ मोटरसाइकिल से उतरा। मुलजिम ने असलहा के जोर पर 3 शहरियों से मोबाइल फोन छीन लिए। घबराहट में मोटरसाइकिल चलाने वाले से मोटरसाइकिल बंद हो गई। कई किक्स लगाने के बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट हो ही गई। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। फुटेज में मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास किली की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा और मकली की आवाम बिजली गैस पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। शहरों और देहात के लोगों को पानी का हक दो, क्यों करबला बनाए बैठे हैं, बिजली क्यों नहीं, गैस क्यों नहीं। आवाम ने करबला करबला का नारा लगा दिया। ठट्ठा और मकली के लोगों ने एहतजाज किया। ठट्ठा और मकली की आवाम बिजली गैस और पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। शहरों और देहात वालों को हक दो, पानी नहीं, करबला करबला क्यों बनाए बैठे हैं। कराची को किंजर झील से K4 और KDA किनाल के जरिए पानी मिलता है।
اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور ٹھٹا کے منتخب نمائندوں کے پاس اس ضلع کے عوام کے لیے کوئی منصوبہ نہیں۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں ٹھٹا اور مکلی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور مکلی بائی پاس پر دھرنا دیں گے۔ کراچی ٹھٹا قومی شاعرہ بلاک کر دیں گے۔ ٹھٹا اور مکلی کے منتخب نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سٹیک ہولڈرز پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر صادق علی میمن، MNA میڈم شمس النساء میمن، MPA ریاض شاہ شیرازی، MPL یسن زرداری عوام کو بتائیں کہ ٹھٹا اور مکلی کی عوام کو کنجر کا پانی کب ملے گا اور کیا گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی۔ امتیاز ملک چیئرمین الطیف فاؤنڈیشن پاکستان، ڈائریکٹر آف کشمیر، چینل 5 نیوز پلس ایبٹ آباد میں سابقہ گورنر سرحد و سابقہ وزیر اعلیٰ سرحد سردار مہتاب عباسی سے ملاقات۔ اس موقع پر ڈاکٹر امتیاز ملک نے ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سردار مہتاب عباسی نے کہا کہ آنے والا وقت پاکستانی عوام کے لیے خوش آئند ثابت ہوگا۔ باول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اینڈ مرکزی میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر محمد علی جویا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل منشنا آباد ضلع باول نگر محکمہ پولیس کے شہداء کے وارثان کو میاں محمد امین خان بھٹی سابق تحصیل منشنا آباد کے وائس چیئرمین کی طرف سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا کے آفس میں شہداء کے وارثان کو پلاٹ بطور گفٹ کیے گئے۔ پنجاب پولیس کے بہادر اور دلیر شہید نوجوانوں کی عظمت کو سلام، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کو اپنا فرض سمجھ کر نبھایا۔ مجرموں کو ان کے مکروہ ارادے کو خاک میں ملا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت پائی اور ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے میاں محمد امین خان بھٹی شہداء کے وارثان کو پلاٹ کی رجسٹری دیتے ہوئے ہمراہ سید علی رضا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ضلع باول نگر اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ڈاکٹر محمد علی جویا۔ تھر پارکر سے ہمارے بیورو چیف چینیسر رحمون کی رپورٹ کے مطابق مٹی کے قریب بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہونے والے ابراہم میلے کے 6 یاتریوں کی آخری رسومات مٹی اور گائیوں ساتار میں الگ الگ ادا کی گئی۔ متوفی گووند عرف گوبی سونی، سنتوش سونی اور مٹھی شہر کے 15 سالہ وویک لہانہ کی آخری رسومات مٹی میں ادا کی گئیں۔ سینکڑوں اشک بار آنکھوں کے ساتھ شمشان گھاٹ اور 3 مزید متوفی ویلو کولہی، لالو کولی اور بھلجی کولی کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ جگہ کے قریب ان کے گاؤں ستار میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ مقتول کے 6 افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ دردناک واقعہ جہاں بحق افراد کی آخری رسومات میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی۔ سوگواروں کے ساتھ ساتھ وہ بھی روتے رہے، جبکہ جہاں بحق ہونے والے افراد کے گھر دھاڑے مار مار کر کوہرام مچا دیا گیا۔ دوسری جانب آسمانی بجلی گرنے سے 9 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مٹی سول اسپتال میں داخل ہیں، جن کی حالت بہتر بتائی جاتی ہے۔ واقعہ کی رپورٹ محکمہ صحت کے حکام کو بھی ارسال کر دی گئی ہے، جس میں 6 افراد کے جاں بحق اور 9 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ انہوں نے ہمدردی کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ واضح رہے کہ دیلپو تعلقہ کے گاؤں سے گزرنے والی شاہ صاحب کے پیدل قافلے پر آسمانی بجلی گرنے سے 6 زائرین بھی جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے تھے۔ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے خطوط اور فون کالز کے ذریعے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار بھی کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر انجینئر گیان چند مومن خصوصی، پونجو مل بھیل، نند لال ملی اور تھر کے دیگر مقامی پاکستان پیپلز پارٹی رہنماؤں اور مختلف سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ متوفی کے تاجروں نے الگ الگ ساحل سمندر پر جا کر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر تھانہ سٹی بی ڈویژن باول نگر پولیس کی شاندار کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ کے 3 ملزمان سرغنہ سمیت گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے مال مسروقہ 15 موٹر سائیکلز، کل مالیتی 20 لاکھ روپے برآمد کر لی گئی۔ باول نگر علاقہ تھانہ سٹی بی ڈویژن باول نگر میں موٹر سائیکل چوری کی مختلف وارداتوں کی اطلاع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر
सैयद अली रजा ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान को ट्रेस करने और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सदर सलकर परवेज अख्तर जतोई की सरबराही में स्पेशल टीम्स तश्कील दी। एसएचओ थाना सिटी बी डिवीजन बावलनगर मेयर अब्दुल जब्बार ने पुलिस टीम्स के हमरा कार्रवाई करते हुए जदीद तरीका तफ्तीश और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस गैंग के 3 मुलजिमान मोहम्मद अफजल, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद शबाज को गिरफ्तार किया। मुलजिमान इलाका थाना सिटी बी डिवीजन बावलनगर में मोटरसाइकिल चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मतरूक थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के इंकशाफ व निशानदही पर मुलजिमान के कब्जा से माल मसरूका 15 अदद मोटरसाइकिल कुल मालियती 20 लाख रुपए बरामद करके असल मालकान के हवाले किए। मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है और मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के है। इस मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अवामुन्नास की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई 2023 सूबाई वजीर बराए सनत, तिजारत व तवानाई एसएम तनवीर ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफा के लिए पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील दे दी गई है। 1000 एकड़ पर इंडस्ट्रियल जोन, 798 कनाल पर सर्जिकल सिटी समेत स्पोर्ट्स गड्स एंड मटीरियल टेस्टिंग लैब की तकमील के लिए वजीर आला पंजाब जल्द मतलूबा फंड जारी करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ऐवान सनत व तिजारत सियालकोट के इजलास से खिताब करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद, ऐवान सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल गफूर मलक के अलावा सीनियर नायब सदर नायब वहाब जहांगीर, नायब सदर आमिर मजीद शेख, बिजनेस कम्युनिटी के लीडर जनाब रियाजुद्दीन शेख, डीओ इंडस्ट्री राशिदा बतूल, एसोसिएशन के चेयरमैन व ग्रुप लीडरान, मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी, साबिक सदूर चैम्बर समेत दीगर सूबाई महकमा के आला अकाम और चैम्बर मेंबरान की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। बावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर में गुज़श्ता रात होने वाली 2 घंटे की बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी बावलनगर की कागजी कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद बावलनगर अंदरून शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। करोड़ों रुपए की मशीनरी और बल्दिया अमला गायब। बावलनगर में गुज़श्ता रात होने वाली 2 घंटे की बारिश ने शहर भर को नदी नालों में तब्दील कर दिया। पानी लोगों के घरों में दाखिल और लोग अपने घरों में मैसूर हो गए। तुलबा स्कूल न जा सके, जबकि दूसरी जानिब 12 घंटे गुजरने के बावजूद बल्दिया, बावलनगर का अमला और करोड़ों रुपए की जदीद मशीनरी भी इस वक्त कहीं दिखाई नहीं देती। पूरा शहर उर्दू रोड, कासिम रोड, सर्कल रोड, ढाबा बाजार, तहसील बाजार, नादिर शाह बाजार समेत मुत्तहिद इलाके बारिश के पानी में डूब चुके हैं। सीवरेज लाइंस की सफाई न होने की वजह से पानी की निकासी आब में मुश्किलात पेश आ रही हैं और जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी का अमला सीवरेज को खोलने की बजाय सिर्फ दफातर में बैठकर कागजी कार्रवाई करने में मसरूफ है। बावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम शकील के कब्जा से 120 पतंगे और 2 अदद डोर चरखी बरामद कर ली गई। खूनी खेल के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी और सारी रखा जाएगा। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक बेली शहर के नवाही गांव रांटा की दर्स बरादरी के मुतादिद मकीनों ने पीर दस्तगीर के खलीफा फकीर कादिर बख्श दर्स, महफूज दर्स, फारूक दर्स, पीर देवा दर्स, रजब अली दर्स, प्रेस क्लब ठट्टा के दरमियान फजल दर्स, इसहाक दर्स और दीगर की क़ियादत में बाअसर अफराद की ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि हम सदियों से गाँव रांटा में आबाद है और हमारी सर्वे इराजी भी मौजूद है, लेकिन इलाके के बाअसर अफराद रजा मोहम्मद रंटो, शेर खान रंटो, पीर देव रंटो और देव रंटो ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। असले के जोर पर इनकी ज़मीन से पानी का रास्ता हटाना चाहते हैं। ऐसा ना करने की सूरत में हमें जानी और माली नुकसान की धमकियां दे रहे हैं। इनका कहना था कि गुज़श्ता रोज़ भी बाअसर अफराद ने ख़वातीन समेत हमारी ज़मीन पर हमला करके हमें और हमारे बच्चों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इसको सियासी लोगों की हिमायत हासिल है। इन्होंने कहा कि हम गरीब और शरीफ लोग हैं,
62 افراد کی زیادتیوں کے خلاف ہم نے علاقے کے کئی نیک لوگوں کو بھی شکایت کی اور کئی احتجاج بھی کیا، لیکن کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ، آرمی چیف، وزیر اعظم، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد، ایس ایس پی سجاول اور دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر آف سندھ آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کا کہنا تھا کہ برسات کی آمد متوقع ہے۔ متعلقہ محکمے کو ان کے فرائض کے حوالے سے ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ اس سلسلے میں اپنی تیاری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے گزشتہ سالوں میں عوام کو ریلیف دیا، اپنی اس روایت کو برقرار رکھیں گے۔ وسائل محدود ہونے کے باوجود بھی ہم نے مثالی امور انجام دیے تھے اور تمام اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا تھا۔ ادارے کی قابل ستائش کارکردگی عملے کی انتھک کاوشوں کی بدولت تھی۔ بارش رحمت ہے، اس کو عوام کے لیے زحمت نہیں بننے دیں گے۔ تیز برسات کی صورت میں امور انجام دینا کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے عملہ فیلڈ میں موجود رہتا ہے اور بارش کی شدت میں کمی کے ساتھ ہی ٹیمیں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں، جس میں حکومت سندھ دیگر ادارے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ گزشتہ سالوں میں جس طرح کی برسات ہوتی تھی، ساتھ ہی اس کے سبب جو نقصانات ہوئے ان کو مل جل کر ہی ٹھیک کیا جا سکتا تھا، جو الحمدللہ کیا بھی گیا۔ جس طرح کا گرم موسم ہے وہ برسات کی شدت کا احساس دلا رہا ہے۔ عوام بے فکر رہے، ہم سب حکومت سندھ کی سربراہی میں ان کی بہتری کے لیے ہر وقت اقدامات کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بن قاسم آفس میں متوقع برسات اور صحت و صفائی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر مختلف وفد سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈائریکٹر سینیٹیشن موٹو فارمنگ انچارج شفیع بلوچ، سی ایس آئی عامر راتھوڑ، انجینئر وسیم ارائی، ندیم قبول و دیگر بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کا مزید کہنا تھا کہ تمام متعلقہ محکموں کا عملہ تیار ہے، اہل علاقہ کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے صفائی کی صورتحال کا جائزہ بھی باریک بینی سے لے رہے ہیں۔ شکایت ہونے کی صورت میں فوری ازالہ کیا جاتا ہے۔ ترقیاتی پروجیکٹ کے ساتھ جو بھی ہماری ذمہ داری ہے اس کو اچھی طرح سے پہلے بھی نبھایا ہے، آئندہ بھی نبھائیں گے۔ ضلع کونسل کے زیادہ سے زیادہ مسائل کو حل کرنے کا جو ہمارا ویژن ہے اس پر 100% عمل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فرت رضوی۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی اور انٹرنیشنل خبروں پر۔ ملیر سے ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق ریڈی گوٹ سے لے کر الٹ بستی تک ماہی گیروں کی قدیم زمین پر 62 لوگوں کا قبضہ جاری ہے۔ آج لسٹ بستی کے ماہی گیروں نے زمین کے قبضے والی جگہ پر پہنچ کر احتجاج کیا اور لینڈ مافیا کے کارندوں کو بھگانے پر مجبور کر دیا۔ علاقے کے سماجی رہنما غلام مصطفیٰ جٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئے دن غیر مقامی لوگ ماہی گیری کی زمینوں پر قبضہ شروع کر دیا ہے۔ ریڈی گوٹ سے لے کر لیٹ بستی تک زمین ماہی گیر کی ملکیت ہے، جس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ علاقے کے مکینوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، ایس ایس پی ملیر، ایس ایچ او سکن اپیل کی ہے کہ ان لینڈ مافیا کارندوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے، ورنہ دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا۔ سے ہمارے بیورو چیف اسلم مرشد کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں ریل بازار میں ابھی تک 2 دن سے تالاب بنا ہوا ہے۔ کاروبار زندگی معطل، بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ جب بھی بارش آتی ہے تو دکانوں میں پانی داخل ہو جاتا ہے اور تاجر برادری کو لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ہماری چشتیہ انتظامیہ اور ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ریل بازار میں نکاسی کا سسٹم ڈالا جائے تاکہ عوام اور دکانداروں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ ملیر سے ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق گردے کے مرض میں مبتلا تھرپارکر کا رہائشی 5 بچوں کا باپ علی محمد رنگڑا پریس کلب پہنچ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ ہفتے میں 2 بار ڈائلیسس کرواتا ہے، مگر اب کہ اس کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں دوسروں سے کرایہ لے کر جاتا ہوں۔ علی احمد رند نے صحافیوں کو بتایا کہ میرے 5 بچے ہیں، میری ماں کمزور ہے اور میں اکیلا کماتا ہوں۔ میرا سرکاری خرچ پر علاج کروا کر میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا جائے۔ میں 2019 سے گردوں کے مرض میں مبتلا ہوں اور میں تھرپارکر کا رہائشی ہوں۔ میں اپنے چچا جمال رند کے ہمراہ پریس کلب کراچی پہنچا ہوں تاکہ آپ تسلسل میری مالی مدد ہو سکے۔ اس نے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے، سی ایم سندھ، وزیر صحت اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ میرا علاج کروا کے اور میری مالی مدد کی جائے تاکہ میں اپنے بچوں کا مستقبل اور گھر کو چلا سکوں۔
साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल इम्तिहान 2023 पार्ट फर्स्ट 5 जून से शुरू होगा, जिसके लिए अहल उम्मीदवारान को रोल नंबर स्लिप्स का अजरा कर दिया गया है। रेगुलर उम्मीदवारान अपनी रोल नंबर स्लिप अपने मुतलका तालीमी अदारे से हासिल करें, जबकि प्राइवेट उम्मीदवारान की स्लिप्स इनके एड्रेस पर अरसाल कर दी गई हैं। ये बात कंट्रोलर इम्तिहानात राना नवीद अजमत ने एक प्रेस रिलीज में बताई। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारान रोल नंबर स्लिप ना मिलने की सूरत में इंचार्ज इंटर ब्रांच से राब्ता कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारान के क्वाइफ नामुकम्मल या बकाया फीस की वजह से रोल नंबर स्लिप रोक ली गई हैं, वो अपना एतराज क्लियर होने के बाद रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं। फिर से हमारे रिपोर्टर राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक डुडाब के इलाके बंदीजा प्रीमियर लीग क्रिकेट का एक शानदार मैच मजी स्पोर्ट्स और दुआ क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। मजी स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करके 10 ओवर्स में 80 रन का टारगेट दिया। दुआ स्पोर्ट्स ने 8 ओवर्स में मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर दी। मैच में मेहमान खास चेयरमैन मार्केट कमेटी अली जमान जोखियो, वाइस चेयरमैन मोहम्मद रफीक जोखियो, सदर शाह मुरीद महबूब जोखियो के साथ शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलीर से हमारे रिपोर्ट राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी गरीबाबाद की जानिब से पार चमन कॉलोनी में आज मेरे काफिले के प्यारे साथी शहीद शरीफ लाशारी शहीद अनवर भुट्टो शहीद अली जमान बलोच की 8वीं बरसी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाएगी, जिसमें खसूसी तौर पर सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी वाइस चेयरमैन यूसी गरीबाबाद मोहम्मद रियाज बलोच, चेयरमैन अली नवाज पड़ियार, यूसी मुराद मेमन के सदर मोहम्मद सलीम जे मेमन मेहरबान, यूसी गरीबाबाद के सदर मोहम्मद हुसैन मंगरियो, जनरल सेक्रेटरी कैप्टन मोहम्मद अली बलोच, सीनियर वर्कर सरवर और गेज और अकबर खां और दीगर यूसी तंजीम के जिम्मेदारान, काउंसलर और वर्कर्स ने शहीदों के वर्सा से इजहार ताज़ियत और खराजे तहसीन पेश किया। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स नो न्यूज़ के मरकजी चेयरमैन जनाब इरफान बशीर चौधरी साहब CEO और डॉक्टर उज़मा चौधरी साहिबा एंकर पर्सन मुकद्दस चौधरी साहिबा इंचार्ज टाइम्स नो न्यूज़ जनाब फरीद चौधरी साहब, रिजवान आजम कम्बो साहब और दीगर मेहमानान की चित्राल आमद पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ चित्राली की तरफ से चित्राली टोपी फकोड़ और हार पहनाए गए। मैं बाहसीयत जनरल रिपोर्टर टाइम नो न्यूज़ चित्राल अपनी तरफ से इंचार्ज टाइम्स नो न्यूज़ खैबर पख्तूनख्वा मोहतरम जमील चित्राली साहब, ब्यूरो चीफ जनाब ज़हूरुल हक दानी साहब और पूरी टीम की तरफ से तहरीके तहफ़्फ़ुज़ चित्राली की मरकजी चेयरमैन मोहतरम इल्ताफ़ अहमद चित्राली साहब, सदर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ चित्राली चित्राल के सदर मोहतरम नईम अंजम साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहतरम इजाज़ अहमद अलमारूफ चित्राली बादशाह और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहतरम मुजाहिद साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पंजाब से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई फरमाई। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तंजीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। ठट्टा से हमारे नुमाइंदा यूसुफ महरानी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब ठट्टा से पानी की किल्लत, गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ निकलने वाली रैली का DC ऑफिस के बाहर धरने में शहरी वकला बरादरी, डॉक्टर्स बरादरी, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, PTI, असातिज़ा बरादरी, अवामी तहरीक के अलावा दीगर समाजी तंजीमें शामिल। धरने में गैस इंतजामिया, हैस्को और महकमा आबपाशी के खिलाफ DC ऑफिस के सामने सख्त नारेबाजी की गई। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक इक़्तिदार के नाकिस मटेरियल की वजह से पुल पलटकर दरियाए नीलम की नज़र अवामी इलाका ने पुरजोर मजम्मत और मुतालबा कर दिया। इसकी फौरी तहकीकात की जाए और ठेकेदार को ब्लॉक लिस्ट करके पुल खींचने के दौरान पुल दरिया में जा गिरा, जिससे महकमा PWD के 4 मुलाजमीन दरिया में बह गए, जिनमें से 2 अफराद को बचा लिया गया जबकि 2 अफराद खाल के हकीकी से जा मिले। टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी चंद पैसे बचाने के लिए जुगाड़ लगाना और इतने बड़े फासले पर एक्सोवेटर मशीन का इस्तेमाल करना हैरत अंगेज है। यहाँ मोबाइल क्रेन की मदद से काम लिया जा सकता था, ना किसी की जान जाती और ना ही इतना बड़ा नुकसान होता। मरने वालों की तलाफी कौन करेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में तहसील बरमल के इलाका आजम वरसक में कई दिन से कौमी इत्तेहाद अपने जायज़ और आइनी मुतालबात के लिए धरना दिया हुआ है। कौमी इत्तेहाद के मुतालबात और ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं शाह वली खान अपनी इस रिपोर्ट में। जी क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा।
قومی اتحاد نے سول اور عسکری قیادت سے مطالبات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے چند جائز اور آئینی مطالبات ہیں جس کو بالفور حل کیا جائے۔ تحصیل برمل میں 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنا اور اغذائی میں منظور شدہ بجلی لائن پر کام کو مکمل کرنا چاہیے۔ اعظم ورثت میں ممکنہ گاؤں تک DSL کیبل لگا دیا جائے اور اغذائی میں PTCL اور DSL کو کنیکشن دیا جائے۔ تحصیل برمل میں بیسٹ ہیلتھ یونٹ اور اسکولوں کو فعال کیا جائے۔ اس طرح قومی اتحاد کے عسکری قیادت سے کچھ مطالبات ہیں جس کی حمایت میں ڈسٹرکٹ پریس کلب وانا میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی اور NDM نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حمایت کا اعلان کیا اور بعد میں ان 4 مذکورہ پارٹیوں نے دھرنے میں شرکت کی۔ یاد رہیے کہ اعظم ورثت میں قومی اتحاد کا دھرنا 5 دنوں سے جاری ہے، جس میں مظاہرینوں کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے جائز اور آئینی مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے تب تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ شاہ ولی وزیر، فائیو نیوز پلس، لوئر وزیرستان۔ آزاد کشمیر راولہ کوٹ کے گاؤں ہورنا میرا سے تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر عدلیہ کے اندر بڑا نام و مقام رکھنے والے سردار امجد اسحاق صاحب سیشن جج کو آج رات راولپنڈی میں قتل کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شبیر سے۔ جی بالکل، آج رات راولپنڈی کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بیریا ٹاؤن میں آزاد کشمیر میر پور میں بطور سیشن جج کے فرائض سر انجام دینے والے سردار اسحاق ان دنوں بیماری کے باعث راولپنڈی بیریا ٹاؤن میں اپنے ہی گھر میں رہائش پذیر تھے، جن کو اپنے ہی گھر قتل کر دیا گیا۔ اب تک ان کے قاتلوں اور قتل کی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ حکومت پنجاب کپاس کی پیداوار میں اضافے پر خصوصی توجہ مذکور کیے ہوئے ہے، کیونکہ ملکی معیشت میں استحکام کے لیے کاٹن کی پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ یہ بات انہوں نے گلہ منڈی باول نگر میں کاٹن کی کاشت سے متعلق نمبرداران کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کپاس کی چاندی سے بھری کھیت کھلیانوں سے کسان خوشحال اور ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی، اور اس مقصد کے لیے حکومت پنجاب نے کپاس کی امدادی قیمت 8500 روپے فی من مقرر کی ہے، جبکہ کپاس کے بیجوں پر 1000 روپے فی ایکڑ اور DAP پر بھی 1000 روپے فی بوری سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے مزید کہا کہ صوبہ بھر میں کپاس کی کاشت کا رقبہ 50 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے، اور کپاس کی کاشت کا ہدف حاصل ہونے سے حکومت کو $3 ارب کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کی 5ویں تحصیلوں میں کپاس کی سہولت مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ کسانوں میں آگاہی پیدا کی جا سکے۔ انہوں نے کنونشن میں مزید کہا کہ نچلی سطح پر کسانوں میں کپاس کی فصل کے سلسلہ میں آگاہی کے لیے تمام نمبرداران اور محکمہ زراعت بھرپور شرکت ادا کریں۔ ڈیرہ اللہ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف ظفر علی بحرانی کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اللہ ترقی کالونی پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ریحان بگٹی زخمی، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار۔ رائے ونڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد زمان جویا کی رپورٹ کے مطابق رائے ونڈ سے 2 دن پہلے گزرنے والی گرمی کی سخت ترین دن تھے۔ ٹیمپریچر 43 ڈگری گریڈ پر قائم رہا۔ سورج کی تپش انسان تو کیا درختوں اور ہری بھری گھاس پر بھی اپنا اثر چھوڑ گئیں۔ کچھ دن پہلے یہ سرسبز ہریالی سے بھرا گراؤنڈ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ 2 دن کی گرمی نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ شام کے بعد گرمی میں کچھ کمی پائی گئی۔ آئندہ ہفتے موسم خوشگوار رہنے اور بادل کے برسنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
ये रिपोर्टर आदम सरेलू पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीजन का इजलास ज़ेर सदारत सदर कराची डिवीजन जावेद अजीम रहमानी मुनक्किद हुआ। इजलास से चेयरमैन कराची डिवीजन जहीर अहमद मेमन, आलम शेरवान, सैयद मुहिबुल्लाह शाह, असदुल्ला मेमन, हक नवाज जोखियो, अशफाक मसीह, हसन कातियार, रिजवान जोखियो, वकार अहमद, मजहर चौहान और दीगर ने तजावीज़ दिए और फैसला किया गया कि 27 मई बरोज़ हफ्ता 4 बजे शाम पाक अफवाज के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कराची प्रेस क्लब पर भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। इस मौका पर तंजीम के साथियों को फौरी तहर्रुक में आने को कहा गया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरेलू की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मलीर में भी महंगाई के जिन पर काबू ना पाया जा सका। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। महंगाई की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा, मगर निचले तबके के लोगों की ज़िंदगी भी बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। दूसरी तरफ मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले भी महंगाई में पिसे हुए हैं। ज़िंदगी गुजारने में बड़ी परेशानी का सामना लोग आटा खरीद कर अपने बच्चों को एक वक्त का खाना खिलाने के लिए सख्त अजियत का शिकार हो गए और दूसरी जानिब महंगाई की वजह से स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा होने लगा। ताजर और शहरी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो गए। चैनल 5 न्यूज़ प्लस से बात करते हुए कहा, मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आदम सरेलू अपनी इस रिपोर्ट में। महंगाई की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान तो पहुंचा ही है, मगर निचले तबके के लोगों की जिंदगी बुरे तरीके से मुतासर हुई है। दूसरी तरफ मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले भी महंगाई में पिसे हुए हैं। जिंदगी गुजारने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आटा खरीद कर अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सके, सख्त अजियत का शिकार हो गए और दूसरी जानिब महंगाई की वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होने लगा। ताजर और शहरी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो गए। चैनल 5 न्यूज़ प्लस से बात करते हुए कहा कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। अगर आटा लेते हैं तो घी और चीनी खरीद नहीं सकते। पेट्रोल तो सस्ता हुआ मगर किरायों में कमी न हो सकी। खाने पीने की अशिया उसी रेट पर खरीदो फरोख्त की जा रही है। गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल है। गरीब के बच्चे तालीम से महरूम हैं। हुकूमत को चाहिए कि रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश में कमी करे ताकि गरीब आसानी से अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाकर अपने बच्चों को तालीम देकर पाकिस्तान का पढ़ा लिखा शहरी बना सके। कैमरा टीम के साथ आदम सरेलू, चैनल 5 न्यूज़ प्लस, मलीर, कराची। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरेलू की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर शफी मोहम्मद शर को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एजुकेशन प्राइमरी कराची का ऑफिसर बनने पर मुबारकबाद दी गई। इस मौका पर प्रोफेसर नूर आलम, शौकत अली इमरानी, सजाद अहमद भुट्टो, आलमगीर सियाल, इजाज अहमद नोहानी, अब्दुल मजीद कियानी, प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के सदर अख्तर नवाज और दीगर ओहदेदारान ने फूलों के हार और सिंधी सकाफती अजरक के ताइफ पेश किए। इस खुशी के मौका पर बात करते हुए मेहमानान गरामी ने कहा कि तालीम के हवाले से शफी मोहम्मद शर बड़ी खिदमत है। कुर्बानी देकर मेहनत करके अपनी मंजिल पर पहुंचे। अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करे। वो अपनी सच्ची लगन से तालीम से अवाम की खिदमत करके जहालत का खात्मा करते रहते हैं। इल्म की रोशनी से दिया जलाए रखा है। आखिर में आए हुए मेहमान गरामी का शफी मोहम्मद शर ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मेहनत से खिदमत सर अंजाम दूंगा और तालीम के फ़रोग़ के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जुया की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर असगर अली नासिर ने कहा है कि 9 मई को फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर बुलवाइयों का हमला मुल्की तारीख का स्याबाब है और इसमें मुलविस अनासिर को करार वाकई सजा दिलाने के लिए सूबाई हुकूमत संजीदगी से इकदाम उठा रही है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है जिसके वक़ार को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वो यहाँ अपने दौर के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत कर रहे थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक, ADC जनरल सैयद उस्मान मुनीर बुखारी भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि इन फसलात में मुलविस 45,000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद गिरफ्तारियाँ जारी हैं और मुलविस अफराद के मुकदमात फौजी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चलाए जाएंगे ताकि मुआशरे में बदनामी और दहशत फैलाने वाले अनासर को करार वाकई सजा दिलाई जाए। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर असगर अली नासिर ने कहा है कि निगरान सूबाई हुकूमत अवाम की मुश्किलात को कम करने और इन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठा रही है। डेरा अल्लाह यार से चैनल 5 प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जफर अली बहरानी की इस रिपोर्ट से डेरा अल्लाह यार पाकिस्तान वाबरा हाइड्रो यूनियन, सेंट्रल वर्कर यूनियन नसीराबाद डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी हाजी गुलाम यासीन खोसा की ज़ेर क़यादत सेफ्टी डे मनाया गया और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया जिसमें चेयरमैन मोहम्मद हसन लाशारी, वाइस चेयरमैन सफर खान लाड़ी,
जेनरल सेक्रेटरी अकील अहमद खोसा, राहत अली लाशारी, मीर मुर्तज़ा पठान समेत बाबरा हाइड्रो यूनियन के वर्कर्स भी शामिल हुए। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जुया की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बहावल नगर थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 4 प्लास्टिक बोतल शराब पकड़ ली। तर्जुमान पुलिस बहावल नगर मुलजिम इमरान की हिरासत में लेकर मुकदमे का इंदराज कर लिया। तर्जुमान पुलिस जाफराबाद डेरा अल्लाह यार से हमारे नुमाइंदे जफर अली बहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा अल्लाह यार में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, गर्मी का जोर शुरू किया। मौसम खुशगवार। ठट्ठा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास केली की रिपोर्ट के मुताबिक सरवर दाऊद पोटो की शायरी में सिंधी सरजमीन से मोहब्बत, सिंधी ज़बान, इंसान दोस्ती, सूफिया की फिक्र का प्रचार करने के साथ साथ हर किस्म की तासुब, नफरत और गुस्से के खिलाफ आवाज़ें भी शामिल हैं। इन ख्यालात का इजहार सिंध कल्चर फॉर्म जिला ठट्ठा की जानिब से फॉर्म के मरहूम दोस्त और भलौर के शायर सरवर दाऊद पोटो की 6ठी बरसी के मौका पर पब्लिक पार्क मकली में मुनक्किदा एक मीटिंग में कही, जिसका इनकाद सिंध के बानी चेयरमैन ने किया। कल्चर फॉर्म सादिक लाखू उस्ताद रहमतुल्लाह साइमन, अलसद कादिर बख्श ओठो के कोऑर्डिनेटर तालीमी रजाकार मोहम्मद अली खटक, नौजवान शायर और समाजी मुसला काशिफ अली कुरैशी, राजा डार समाजी शख्सियत हबीबुल्लाह रांटो, कामरेड गुलाब लन लतीफ, सादिक लाखू और दीगर ने अपने खुतबात में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सरवर दानो पोटो अपने मिजाज में बहुत सादा थे। सदर एक शायर थे। इनका खानदानी ताल्लुक शम्स उलमाए कराम अलामा मोहम्मद बिन उमर दाऊद पोती के खानदान से था, जिसकी वजह से सिंधी जबान, अदब, शायरी और अदब से बेपनाह मोहब्बत थी, धरती के खून में शामिल थी। जवानी में अदब, दोस्त और चाहने वाले अब्दी जुदाई के जख्मों से रुखसत हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी फिक्री जिंदगी बावकार अंदाज में गुजारी। खसूसन बच्चों में इल्मी अदबी दिलचस्पी पैदा करने के लिए इन्होंने एक किताब शाया की। सिंध कल्चर फॉर्म की जानिब से मैगजीन को चंदूकी कहा गया और इसे स्कूलों में तकसीम किया गया। इसके अलावा सिंधी साफ़ी संगत, नगर साफ़ी घर बज़्मे जिलानी समेत मुख्तलिफ इल्मी अदबी तंजीमों के प्लेटफार्म से अदबी खिदमात फराहम की गई। उन्होंने दानूद पोटो के मज़ार पर हाज़री दी, फूलों के हार पहनाकर इन्हें खैराजी अकीदत पेश किया। ठट्ठा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास केली की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा सरकार की जानिब से स्केल 1 से 4 तक की नौकरियों का इश्तिहार बदनीति पर मुबनी है, जबकि साबिक डीसी गजनफर अली कादरी की जेरे निगरानी हर महकमे में 1.5 साल कबल इन असामियों के लिए इन उम्मीदवारों को भर्ती किया गया था। इनके इंटरव्यूज जिन लोगों ने महकमा में दरख्वास्तें जमा करवाई थी, अब दोबारा वॉक इन इंटरव्यूज करने से ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी मेरिट को पमाल कर रही है और अपनी इनामी पॉलिसी पर अमल पैरा है। हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि पहले मरहले में लिए गए इंटरव्यूज की फहरिस्तें वापस की जाएं और इन मकामी उम्मीदवारों को नौकरियां दी जाएं। बसूरत दीगर आपका ठट्ठा इस गैर कानूनी अमल के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर करेगा। मामले का नोटिस लेते हुए हर महकमे से पहले इंटरव्यू की तफसीलात तलब की जाएं, जबकि दूसरी जानिब महकमा बिल्डिंग के 12 अफराद से लाखों रुपए का रिश्वत का ऑफर लेटर जारी करने के लिए खत लिखा गया, जिसकी शिकायत महकमा एंटी करप्शन को भी की जाएगी। आपका जिलाई जनरल सेक्रेटरी अरबाब सजाद साइमन। हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मानसहरा की तहसील दरबंद में चेमड़ी गाजी कोट रोड का पुख्तगी का अमल जारी है। कैप्टन सफदर के फंड से रोड पर बेहतरीन काम जारी है, जिसकी निगरानी साबिक काउंसलर चंद जेब तनोली, साबिक काउंसलर इकबाल और फबाला कर रहे हैं। आला और बेहतरीन मयारी काम करवाने पर अवाम दोनों काउंसलर से मुतमईन नजर आती है और कैप्टन सफदर की कारकर्दगी पर अवाम का मुकम्मल एतमाद का ऐलान। हल्के की अवाम रोड बनने पर बेहद खुश दिखाई देती है। जहां अवाम कैप्टन सफदर का शुक्रिया अदा कर रही है, वहां कारी इफ्तिखार की कोशिशों को भी सलाम अकीदत पेश करते हैं और चंद जेब तनोली और इकबाल तनोली की निगरानी को जबरदस्त करार दिया है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक उम्मीदवार असम्बली व साबिक सीनियर नायब सदर PTI आज़ाद कश्मीर मीर अतीकुर रहमान साहब की DFC ज़िला मुजफ्फराबाद और फूड इंस्पेक्टर साहिबान से कल पटक्का में
महकमा खुराक के खिलाफ होने वाली हड़ताल के हवाले से मुलाकात, इनके हमरा साबिक उम्मीदवार बराए जिला कौंसल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसल भीड़ी मीर वलायत मेंबर लोकल कौंसल मंडल राशिद अब्बासी, साबिक उम्मीदवार बराए जिला कौंसल यूनियन कौंसल राज पिया अब्बास अहमद मुगल, मेंबर जिला कौंसल यूनियन कौंसल नूर असीरी मीर मोहम्मद नसीर, तुलबा रहनुमा जवाद खान मुगल, राजा मोहम्मद शाहिद शफाकत मुगल व दीगर ने शिरकत की। ताम महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर की KDFC जिला मुजफ्फराबाद के सामने हल्का कुटला की आवाम को आटे के हवाले से दरपेश मसाइल को वाज़ेह किया, जिसको सुनने के बाद DFC जिला मुजफ्फराबाद की जानिब से तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई और 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली, जिस पर तमाम वफद ने महकमा खुराक को 2 हफ्ते की मोहलत देते हुए कल पटक्का होने वाली हड़ताल को मौखर कर दिया है। सरगोदा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा की तहसील कोट मोमन से, जहां पर अहाता अदालत के सामने आशिक भट्टी साकिन दरबार कॉलोनी ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। एडिशनल सेशन जज कोर्ट मोमिन का फैसला पैरों तले रोन डाला। एडिशनल सेशन जज कोर्ट मोमिन ने मुतासरा खानदान को आज़ाद करने का हुक्म सादिर फरमाया तो दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी अदालत लगा ली। मुतासरा खातून ने जुल्म ज्यादती से तंग आकर आशिक भट्टी की कैद से रिहाई के लिए एडिशनल सेशन जज कोर्ट मोमिन मुमताज अहमद को दरखास्त दी और मीडिया टीम को अपना वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया। दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज कोर्ट मोमिन ने मुतासरीन को आज़ाद कर देने का हुक्म सादिर फरमा दिया, मगर इस फैसले के बावजूद हमराही बदमाशों के साथ मिलकर दिन दिहाड़े रानी जोजा असलम साकिन दरबार कॉलोनी को नाबालिग बच्चियों समेत अगवा कर लिया। दौरान हाथापाई खवातीन के वालिद के सामने बरहना कर डाला। मुतासरा खानदान ने साफ्ती व इंसानी हकूक की तंजीमों से मदद की अपील की है, जबकि दूसरी जानिब SHO कोर्ट मोमिन की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। DPO सरगोदा के लिए मामला इंतहाई तवज्जो तलब है। मुतासरा खातून का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक अमानुल्लाह छीना की इस रिपोर्ट में। मेरा जड़ा बंदा वो आशिक भट्टी कोल नौकरी है, असी मामा पुत्र ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ तंगी तकलीफ बड़ी देंदे ने, ਅਸੀਂ बड़े जलील हाँ, साड़ी मार कुटाई खर्चा पानी हो सन कोई नहीं देंदे। 4 साल तो नौकरी पे करेंगे, जलील हाँ दियों काम कराने राती अंदर डाक छड़ दें। मैं अपना कार्रवाई करन निकली हाँ, मैनू ना आका तू वधी कार्रवाई कर दी, तेरियां लत्तां बन छुड़सा अंदर तन डाक छुड़सा। तो जी मेरी अपील है कि मैंने उन्होंने को छुटकारा मिले। हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट आज़मीन हज को हजाज मुकद्दस पहुंचाने के लिए परवाजें शुरू कर दी गई हैं। डायरेक्टर हज इकरार अहमद, साबिक MPA चौधरी अरशद, इंचार्ज हज ऑपरेशन मुजीब शाह ने आज़मीन को रुखसत किया। इंचार्ज हज ऑपरेशन मुजीब शाह के मुताबिक PIA की परवाज PK 747 के जरिए 329 आज़मीन हज हजाज मुकद्दस रवाना हुए, जबकि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन 21 जून तक जारी रहेगा। सियालकोट से कल 13 फ्लाइट्स के जरिए 4500 आज़मीन हज अर्ज मुकद्दस जाएंगे। नगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना किचीवाला की हदूद में 11 साल बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला। DPO सैयद अली रजा का फौरी नोटिस, बच्चे के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, कलील वक्त में मुलजिम जफर अली गिरफ्तार। मुतासरा बच्चे के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा के इलाके कोस्तानी में जमपीर के करीब वंड मिल कंपनी के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात तस्लीम करने के लिए कंपनी के मेन गेट के सामने एहतजाजी धरना दिया। तनख्वाहों में इजाफा न करने और सालाना अलाउंस न देने के खिलाफ कंपनी के गेट के सामने मुलाजमीन ने मोहम्मद खान बरोही, मम्मन चांग, कादर बरोही, आसफ अली रफीक और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया और नारेबाजी की। इस मौका पर मुलाजिम रहनुमाओं का कहना था कि गुज़श्ता 7 सालों से कंपनी में काम करने वाले गैर मुल्कियों को माहाना 30 से 40 हज़ार तनख्वाह और दीगर मराआत दी जा रही हैं, जबकि हम मकामी देहाती जो कई सालों से काम कर रहे हैं सिर्फ 18,000 माहाना तनख्वाह दी जाती है। जो कुछ हो रहा है सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में घर चलाना बहुत मुश्किल है, खुदारा हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए।
जनूबी वजीरिस्तान लोहरवाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान लोहरवाना में महकमा हेल्थ और ड्रग इंस्पेक्टर की गफलत की वजह से इलाके में दवाइयों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिस पर अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा नूर ज़मान वज़ीर सेहत ने सख्त तशवीश का इजहार किया। यूथ काउंसलर इमरान बाचा के हमरा बयान जारी करते हुए कहा कि ज़िला लोअर वज़ीरिस्तान वाना बाज़ार में मेडिसन के कारोबार पर महकमा हेल्थ और ड्रग इंस्पेक्टर का चेक एंड बैलेंस न होने के बराबर है, जिसकी वजह से 200 रुपये की दवाई 1000 कीमत पर मरीजों पर भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि शुगर और मैदे के लिए दवाई लेना गरीब की दस्तर से बाहर है। सरकारी अस्पताल में करोड़ों का फंड ज़बानी जमा खर्च पर ज़ाया हो रहा है। उन्होंने महकमा हेल्थ और ड्रग इंस्पेक्टर को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अपना किबला दुरुस्त करें, गरीब आवाम के लिए दवाई कीमत में दी जाने वाले नर्सनामे को कंट्रोल में लाइए, अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाइए, बसूरत दिगर आवाम को एहतजाज करने पर मजबूर न करें। उन्होंने कहा कि लोअर वज़ीरिस्तान वाना में जिली अद्वियात और नकली कंपनियों की भरमार है, जो पाकिस्तान की तारीखी महंगाई की इस दौर में सादा लौह कबाइल को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और पूछने वाला कोई नहीं है। शाह वाली वजीर, पायो न्यूज़ प्लस, लोअर वज़ीरिस्तान। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने अपनी मेजबानी में ग्रुप 20 के इजलास का एक सेशन श्रीनगर में रखा है, जो कि आज 22 मई से 24 मई तक होना है। इस मौका पर हिंदुस्तान अपनी कमाल, मकारी और अयारी दुनिया के अहम ममालिक को पावर कराना चाहता है कि कश्मीर पर इसका मौक़िफ़ जायज़ है और सब अच्छा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बसने वाले लोगों में मसला कश्मीर से मुंसलिक किसी भी सरगर्मी के हवाले से अदम दिलचस्पी पाई जाती है। SWN ने G20 के कश्मीर सेशन की मुनासिब से हड़ताल कर दी गई। काल के हवाले से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बाजारों का जायजा सर्वे किया तो हड़ताल बराए नाम थी। शहर की मारूफ शाहरा, अपर अड्डा, CMH रोड, नीलम पुल, बैंक रोड, टांगा स्टैंड, कदीमी तजाती मरकज, मदीना मार्केट के तकरीबन 10% ताजिर पेशा लोग हड़ताल से आगाही की वजह से घरों से न निकले, जबकि 60% दुकानें खुली थी, जिन्हें ताजर तंजीमों के ओहदेदार शटर डाउन की अपीलें करते देखे गए। बाद इलाकों में मुकम्मल, बाद में जिजवी और बाद मकामात पर बराए नाम हड़ताल थी। बैंक रोड के सदर अंजमन ताजरान राजा साजिद इसहाक, सीनियर नायब सदर सरदार सुफीद अब्बासी मुसलसल कारोबारी लोगों शटर गिराने की अपील करते देखे गए। सर्वे में मुख्तलिफ लोगों से सवाल किया गया कि आपको मालूम है आज किस बात की हड़ताल है। पेशतर तिजारत पेशा लोग जवाब देने में नाकाम रहे और लाइल्मी का इजहार भी किया। जाफराबाद डेरा अला यार से हमारे ब्यूरो चीफ जफर अली बहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद डेरा अला यार में पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे में जाफराबाद पैरा मेडिकल के जिलाई सदर मोहम्मद कासिम जमाली भी शामिल। एहतजाजी रैली हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा अला यार से निकाली गई और डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद दफ्तर के सामने भरपूर एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। और मुजाहिरे में पैरा मेडिकल स्टाफ के जिलाई सदर मोहम्मद कासिम जमाली ने खिताब करते हुए कहा, हमारे 6 नकाती मुतालबात जायज़ हैं, तस्लीम किए जाएं। हमारे 6 नकाती जायज़ मुतालबात जिसमें 100% सर्विस, स्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, डिप्लोमा होल्डर की प्रमोशन, जिलाई हेल्थ कमेटियों में पैरा मेडिकल स्टाफ की नुमाइंदगी, जिला में पैरा मेडिकल कॉलेज का क़याम और लवाकिन के कोटे पर अमल दरामद। और उन्होंने कहा कि VO चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद होना लाजमी है। पाकिस्तान पैरा मेडिकल अपने हकूक आखिरी दम तक लेकर रहेगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी रैली में पैरा मेडिकल स्टाफ जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर और औस्ता मोहम्मद के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शरीक होने वालों में पैरा मेडिकल स्टाफ के सीनियर रहनुमा रियाज अहमद गोला, मनसब अली सोमरू, अब्दुल रहीम बुक्टी, सैयद मंसूर अली शाह, जुल्फकार अली गोला भी शामिल। इस मौका पर पैरा मेडिकल स्टाफ जाफराबाद के सदर मोहम्मद कासिम जमाली व दीगर ने
मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे 6 नकाती मुतालबात जायज़ हैं जिन पर फुल फौर अमल दरामद किया जाए। बसूरत देगर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी सिलसिले को जारी व सारी रखा जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक का शेल्टर होम दारुल अमान साहिवाल का दौरा। दारुल अमान में मुकीम खवातीन को फराहम की जाने वाली खुराक, तिब्बी सहूलियात और सफाई के इंतजामात का जायजा। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आकाशा रसूल ने सहूलियात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने दारुल अमान साहिवाल का दौरा किया और वहां मुकीम खवातीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि दारुल अमान में पनाह लेने वाली खवातीन को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि खवातीन को बेहतरीन माहौल की फराहमी के साथ साथ खवातीन को बच्चों की तालीम और तरबियत का भी खास ख्याल रखा जाए। हमारे ब्यूरो चीफ जफर अली बैरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद डेरा अला यार MNA मीर खान मोहम्मद खान जमाली के भतीजे नौजवान क़यादत मीर अब्दुल हसीब खान जमाली ने कल क्वेटा कार गेट बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले डेरा अला यार के नौजवान ज़मीर अहमद चांग के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत की और कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर बुज़दिलाना हमला करके हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते और कभी अपने मजलूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे और इंशाल्लाह हमारे शहीदों का खून जरूर रंग लाएगा और दहशतगर्दी जैसी लानत से जरूर छुटकारा हासिल होगा। अल्लाह ताला शहीद के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सलीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर में मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स में मलीर विजिलेंस टीम का विजिट किया। विजिलेंस ऑफिसर शौकत इमरानी ने प्री एजुकेटर स्कूल के इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया और इत्मीनान का इजहार भी किया। इस मौके पर सरप्रस्त प्राइवेट स्कूल राना मोहम्मद अफजल, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अवैस और टीम के अमरा साथ मौजूद थे। स्कूल इंतजामिया के इंतजामात को सराहा। ऑफिसर शौकत इमरानी ने कहा कि मैंने मलीर के मुख्तलिफ इम्तिहान सेंटर्स का दौरा किया है, कहीं भी ऐसा माहौल नजर नहीं आया। अच्छे तरीके से इम्तिहानी सेंटर्स चल रहे हैं और खुशी का भी इजहार किया गया। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का कुतला के जंगलात खत्म होने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सेक्रेटरी जंगलात पूरी नोटिस लें। अवाम का मुतालबा तफसीलात के मुताबिक हल्का कुतला की बाअसर अवाम के साथ मिलकर महकमा जंगलात के मुलाजमीन जो हल्का कुतला के जंगलात में तैनात हैं बाअसर अवाम के साथ मिलकर कीमती लकड़ी, गरीन, देवदार फरोख्त कर रहे हैं, जिससे जंगलात भी खत्म होता चला जाता है और इनकी बदमाशियों में इजाफा भी है। अगर हल्का कुतला के मुलाजमीन को पाबंद न किया गया तो इंक्वायरी न की गई तो अनकरीब जंगलात खत्म हो जाएंगे। अवाम का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक कमेटी तश्कील देकर फौरी तौर पर हल्का कुतला के जंगलात की तहकीकात करवाएं। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महल मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 22 मई 2023 डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत सियालकोट में खेलों के मुकाबले जात जारी। जिला इंतजामिया की जानिब से खिलाड़ियों पर इनामात की बारिश। गौशाला वॉलीबॉल स्टेडियम में डिप्टी कमिश्नर वॉलीबॉल चैंपियनशिप स्टार वॉलीबॉल ने 1-2 से जीत ली। कड़े मुकाबले के बाद इत्तेहाद वॉलीबॉल को सिर्फ 4 पॉइंट से शिकस्त। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने वॉलीबॉल चैंपियनशिप की फतह स्टार वॉलीबॉल क्लब को 3 लाख रुपए जब रन्स आप इत्तेहाद वॉलीबॉल को 2 लाख रुपए नकद इनाम और ट्रॉफियां दी, जबकि ऑफिशियल को 1,80,000 रुपए भी दिए। इस मौका पर कौमी वॉलीबॉल टीम के साबिक कप्तान इरफान भट्ट, मजहर फरीद, जमान भट्ट, सदर वॉलीबॉल एसोसिएशन रफी रा, MO फाइनेंस राना सकलैन, सीनियर वॉलीबॉल कोच अरशद भट्ट और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सियालकोट इफ्तिखार गोंदल भी मौजूद थे। फाइनल मैच फ्लड लाइट्स में खेला गया। शौकीन वॉलीबॉल ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने कहा कि जिला सियालकोट में अब तक बास्केटबॉल, कराटे, हॉकी और वॉलीबॉल की चैंपियनशिप कामयाबी से इनकाद किया जा चुका है। तमाम खेलों में इनामी रकम 5 लाख रुपए, जबकि टूर्नामेंट ऑफिशियल्स को भी मैच फीसें अदा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्टार वॉलीबॉल स्टेडियम गौशाला की ताज़ीन आराइश के लिए मंसूबा बनाया जाएगा और जल्द इस मंसूबे को हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी।
कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला पुलिस पर मुलजिम का दौरान गिरफ्तारी छुरी से वार एएसआई साथी मुलाजिम समेत जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए DHQ कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया पर DPO कसूर का फौरी नोटिस। मंडी उस्मान वाला मल्ला रसूल नगर में पुलिस पर दौरान रेड मुलजिम का तशद्दुद छुरी से वार एएसआई नवीद साथी मुलजिम समेत जख्मी मुलजिम ने मजामत की और छुरी से सर पर वार कर दिया। गहरा घाव लगने की वजह से एएसआई नवीद साथी मुलाजिम समेत मुलजिम इरशाद ने 2 रोज कबल अपने बड़े भाई हैदर को कुल्हाड़ी के वार से तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए वार किया। कुल्हाड़ी की जद में आकर बाप को बचाने वाली बेटी कौसर बीबी वार से बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसका मुलजिम के खिलाफ थाना उस्मान वाला में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घर में रेड किया, जिस पर मुलाजिम ने मुजामत कर दी। जख्मियों को DHQ कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। DPO कसूर ने मुलजिम के खिलाफ वाक़े का नोटिस ले लिया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठट्ठा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में ठट्ठा जिला कौंसिल के 40 मेंबरान कौंसलर मुंतखब हुए और ठट्ठा म्यूनिसिपल कमेटी के 9 वार्ड्स के कौंसलर मुंतखब हुए। अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ बरादरी की तकरीब में जिला कौंसिल के चेयरमैनशिप के मुतवक्की उम्मीदवारों में अब्दुल गनी बगियार, अब्दुल हमीद पनहोर, PP ठट्ठा के जिलाई सदर सादिक मेमन, इम्तियाज कुरैशी, महमूद आलिम शाह, साबिक MP डॉक्टर अब्दुल गनी समेत 40 UCI से जिला कौंसिल की नशिस्तें जीतने वाले मेंबरान ने शिरकत की। सच्चल खास खेली ने शिरकत की और हलफ भी लिया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर मुराद मेमन कोट हैदर शाह दरगाह के करीब फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो। जी अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या मामला पेश आया? मलीर मुराद मेमन गोट हैदर शाह दरगाह के करीब फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त शहजाद वलद खालिद उम्र 35 साल शहजाद मेमन की जख्मी होने के वाक़े के बाद दियातियों ने एहतजाज किया और मेमन गोट मेन रोड ब्लॉक करके सख्त नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान पुलिस भी पहुंची, ताहम मुजाहिरीन ने रास्ता न खोला और मुज़ाकरात न हो सके। इस मौके पर कराची रूरल नेटवर्क के जनरल सेक्रेटरी सलीम जे मेमन के साथ का मकीनों ने कहा कि मेमन गोट के शहरी आए रोज सिक्योरिटी से महरूम है। वाक़ये का नोटिस लेकर चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बसूरत दीगर हम मुहिम शुरू कर देंगे और IG सिंध से अपील करते हैं कि मेमन गोट में रेंजर की पोस्टें लगाई जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ आदम सुरीलो, चैनल 5 न्यूज, मलीर, कराची। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला BRB नहर ओवरफ्लो की वजह से टूट गई। देहातियों ने अपनी मदद आप के तहत बंद पर काबू पा लिया। महकमा अनहार का अमला आगाही के बावजूद न पहुंच सका, फसलें तबाह। दूसरी तरफ राजबाग कला गांव के पानी चोरी के लिए तोड़ दी गई। मंडी उस्मान वाला BRB नहर जोत संग वाला के करीब से ओवरफ्लो की वजह से टूट गई। करीबी फसलें ज़ेरे आब आ गई। देहाती अपनी मदद आप के तहत नहर का बंद बांधते रहे। महकमा अनहार का अमला आगाही के बावजूद भी बर वक्त न पहुंच सका। देरी असना राजबाग किला दाऊद के में किसानों ने पानी चोरी की घर से नहर में पाइप छुपा रखे थे, जिनके अतराफ से पानी की निकासी की वजह से नहर टूट गई, जिसको महकमा अनहार ने पानी की चोरी पकड़कर अब्दुल हमीद समेत 2 भाइयों नईम और अमीन के खिलाफ लाखों रुपए का नुकसान और पानी चोरी करने पर मुकदमा दर्ज करवा कर नहर के शगाफ को बंद कर दिया है। बावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर थाना चुश्तिया की हदूद में 13 गजियानी रोड पर राजनी की वारदात की इत्तला पाकर SHO अमरान नफरी मौका पर पहुंचकर नाकाबंदी कर ली। इसी दौरान 21 गजियानी रोड की जानिब से 2 होंडा 125 मोटरसाइकिल्स पर 5 नामालूम अफराद आ रहे थे, जिनको रोकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने रोकने की बजाय पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मुलाजमीन ने हक की हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की, जिसमें जख्मी मुल्जिमान की शनाख्त सैयद शफकत हुसैन और असदुल्ला के नाम से हुई।
जख्मी मुल्जिमान के कब्जा से राइफल 44 बोर और रिपीटर मां जिंदा रौंद भी बरामद हुए। फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी, नाकाबंदियां शुरू कर दी गई हैं। जख्मी मुल्जिमान डकैती, राजनी और दुराने वारदात शहरियों को जख्मी करने जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस हैं। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूटिफिकेशन कोर्स की तकमील पर सिंध वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन खालिद हुसैन बग्गियों ने कराची के इलाके औरंगी टाउन के बिस्मिल्लाह चौक पर वाक़े निजी हाल में एक सर्टिफिकेट तकरीब का इनेकाद किया। इस मौका पर तौसीफ खान, मुत्तहदा कमेटी के रहनुमा मौलवी यूनस, मेकअप आर्टिस्ट, स्किन एडवाइजर किरण ने शिरकत की। ओनार फौजिया, कमल सजाद अहमद और दीगर ने शिरकत करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई, जिसके बाद रहनुमाओं ने खिताब किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौका पर चेयरमैन सिंध वेलफेयर फाउंडेशन खालिद हुसैन बग्गियों ने बात करते हुए कहा कि आज सिंध वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक सर्टिफिकेट तकरीब का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें ब्यूटिफिकेशन कोर्स मुकम्मल करने वाली 60 लड़कियों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद महमूद नकीबी सीओ पाकिस्तान 21 न्यूज़ को नौसरबाजों की तरफ से संगीन नताइज और कत्ल की धमकियों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। DPO जेलम, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि इन संगीन इक़दामात को फिलफौर नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और करार वाकई सजा दिलवाई जाए। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद ताइज शेख के फर्जंद अहमद शेख को आहों सिस्कियों में दादी के पहलू में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज़े जनाजा व तदफैन में अहम शख्सियात की शिरकत। ताहिर शेख से इज़हारे ताज़ियत। कराची अल अरेबिया स्काउट ओपन ग्रुप के बानी, सिंध रेस्क्यू कमिश्नर स्काउट, जामिया मस्जिद मदनी कमेटी के सदर मोहम्मद ताहिर शेख के जवां साल बेटे अहमद शेख हादसा में जख्मी होने के बाद दूसरे दिन इंतकाल कर गए। मरहूम 5 बहनों का इकलौता भाई था। अहमद शेख के इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जामिया मस्जिद मदनी इंडस महरान मलीर में नमाज़े जनाजा डॉक्टर अलामा मुफ्ती सैयद अब्दुल वहाब अकलम कादरी ने पढ़ाया। अलामा फरहतुल कादरी, पीर शेख वकार अहमद रहमानी ने दुआए मागफिरत की। मरहूम अहमद शेख को आहों सिसकियों अश्कबार आंखों और दरूदो सलाम की सदाओं में उनकी दादी और दादा के पहलू में सऊदाबाद कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। नमाज़े जनाजा और तदफैन में जस्टिस रिटायर्ड हसन फिरोज, सेक्रेटरी सिंध बॉय स्काउट सैयद अख्तर मीर, खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी व चेयरमैन जाहिद रहीम, साबिक चेयरमैन DMC मलीर व रहनुमा पीपल्स पार्टी मलीर जान मोहम्मद बलोच, नौ मुंतखब चेयरमैन UC सऊदाबाद मिर्जा वसीम बेग, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी मलीर के रहनुमा मोहम्मद साबिर खान एडवोकेट, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी मलीर के ट्रस्टी अवैस आफाकी, साबिक नाज़म मलीर टाउन इंसार शेख, जामिया मस्जिद तैयबा सऊदाबाद की ट्रस्टी जुबैर इसाक एडवोकेट, शकील अहमद राही, सहाफ़ियों नूर खान यूसुफ जई, फुरकान यूसफी, नज़ीर अहमद संथेलो, अनायत कुमरानी समेत हर तबका फ़िक्र अफराद अहले मोहल्ला स्काट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मोहम्मद ताहिर शेख से इनके साहबजादे के अलमनाक इंतकाल पर दिली ताज़ियत, रंजो गम और अफसोस का इजहार भी किया। दुआ है कि अल्लाह ताला अहमद शेख को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर सोशल फॉर्म की तरफ से पाक फौज से इज़हारे यकजहती के लिए साले मोहम्मद गोट से अवामी प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और पाकिस्तानी परचम हाथों में उठा रखे थे। रैली में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को होने वाले वाक़या की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अपने मुल्क पर किसी भी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौज है तो मुल्क पाकिस्तान है। सरहदों पर हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों को सलाम पेश करते हैं।
जिन्होंने कुर्बानियां देकर मुल्क पाकिस्तान दिया। मुल्क के दुश्मन को बताना चाहते हैं कि अगर हमारे मुल्क और फौज पर जो भी उंगली उठाएगा तो सब पाकिस्तानी मिलकर उसकी साजिश को नाकाम बना देंगे। हमारे मुल्क के लिए फौज ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम के इलाका खुदाबाद में मुबैना खुदकशी का वाकया 30 साला शादीशुदा खातून रेहाना जोजा राशिद चांडियों ने मुबैना तौर पर जहरीली कीड़े मार दवाई पीकर खुदकशी कर ली। वाकया थाना 20 सेक्शन थाना टिंडू आदम की हदूद खुदाबाद गाँव में पेश आया। वाकया घरेलू नाचाकियों की वजह से पेश आया। मकतूला एक बच्चे की माँ थी। वाकया की इतला पर मज़कूरा पुलिस इंतजामिया ने जाए वकुआ पर पहुंचकर नाश को तहवील में लेकर लाश का तालका अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए सौंप दिया। पोस्टमार्टम के बाद नाश बुरसा के हवाले कर दी। ज़राए के मुताबिक शक की बिना पर मकतूला के शौहर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कैमरामैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। और आजाद कश्मीर में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की वजह से नित नए अवामी मसाइल जन्म लेते हैं। इसी पर हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शबीर खसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं। जी अपडेट कीजिएगा मोहम्मद शबीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ में हूँ मोहम्मद शबीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और खित्ता आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से हर दूसरा बंदा परेशान हाल दिखाई देता है, जिसकी वजह से आए रोज़ बहुत सारे वाक़यात रोज़मर्रा होते हैं। क्राइम की दुनिया में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज से तकरीबन 2 दिन पहले आज़ाद कश्मीर कोआला के मकाम पर एक ऐसा ही वाक़या रोज़मर्रा हुआ। मियाँ बीवी जिनकी एक मासूम बच्ची थी, जब घर में खाने की कुछ चीज़ न बची तो गुर्बत से तंग आकर वारदात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों मियाँ बीवी मौके पर पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो इस पर जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किए तो इस पर पुलिस वालों ने उस खातून का एक बयान जारी किया। आइए जरा ये मुलाज़ा फरमाइए। पठानकोट रहते हैं, इधर ही 4 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे कोर्ट मैरिज के पठान हूँ, ये सब है, ये मेरा मियाँ है। तो हम गुर्बत के मारे से, गुर्बत आटा सौदा वगैरह कुछ नहीं था घर में। 2 साल की बच्ची है, तो मजबूरी के मारे से हट के हम किडनैपर नहीं है। हमने सिर्फ बोला था 10-15 हज़ार मिल जाएंगे। जिस तरह उन्होंने शोर मचा के तो उन्होंने ये समझा कि किडनैप कर रहे हैं बच्चियों को। अब ये बताइए, ये ख्याल आपको कैसे आया? ये ख्याल अगर आप किडनैपर ना होते तो ये आप ये वारदात किए, तो ये तो वाकई वारदाती लोगों का काम है ना। गरीबी के मारे से लेटे, फिर काम नहीं होता था, गरीबी, गुर्बत, भूख, प्यास की वजह से। मैं पहले से भी ये काम कर रही किया। पहले आप बेशक पहली बार आए, मैं अपनी सच्चाई के साथ कहती अपनी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची के पास जाना है और मैं अपनी बच्ची की खातिर जो मैंने कुछ बोला सच्चाई ही बोली है मैंने। जो वकील साहब की बच्ची को जख्मी किया है तो उसका क्या होगा? मुझे ये नहीं पता इसने जख्मी किया या नहीं केस का, मुझे नहीं पता सही जो बात है। एक जैसे मैंने दस्तक मैंने लिफ्ट मांगी तो यही जाके बैठ गए। इन्होंने बोला कि जो कुछ है 10-15 मतलब दे दें। जैसे उन्होंने शोर मचाया बाजी ने, तो वो फिर इन दोनों के आपस में चपट हो गई थी। मियाँ, आपके मियाँ का क्या नाम है? मोहम्मद आकिल अब्बासी। मोहम्मद आकिल अब्बासी जी। कौन सी जगह रहते हैं? पठानकोट। पठानकोट, खास पठानकोट कौन सी जगह है? खास पठानकोट दरकुटी, हकीम साहब नहीं उनके घर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्गी में अचानक से बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी शुरू हो गई। पैसे के जोर पर इस खबर को मीडिया पर नशर नहीं किया जाने दिया। आवाम से गुजारिश है कि मुर्गी खाने से परहेज करें। जाफराबाद डेरा अला यार से हमारे ब्यूरो चीफ जफर अली बहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद डेरा अला यार ट्रांसपोर्ट माफिया और गाड़ी मालकान की मिली भगत से मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा, जबकि हुकूमत ने 30 रुपए डीजल और 12 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। इस वक्त डेरा अला यार तक कराची 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक किराया ले रहे हैं।
जबकि जैकबाबाद डेरा लयार से 7 किलोमीटर है। इसका किराया 50 रुपए वसूल किया जाता है। अवाम ने डीसी जाफराबाद से अपील की है कि पेट्रोल की कमी के साथ साथ किराया भी मुनासिब किया जाए। हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में चिकन की कीमत आसमान से बातें करने लगी। चिकन की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमत से आम शहरी परेशान हाल है। मजदूर आदमी गोश्त तो क्या चिकन की बढ़ती हुई कीमत से परेशान। 1 किलो चिकन गोश्त मजदूर के आधे दिन की मजदूरी से भी ज्यादा है। हुकूमत और इंतजामिया से अपील है कि गरीब और मजदूर का एहसास करते हुए चिकन की कीमत को कम किया जाए। हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल न्यू टाउन थाने के सामने पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले अकमल किशन के खिलाफ मेमनगोट के माहेश्वरी बरादरी के साथ सियासी समाजी शख्सियात का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सख्त नारेबाजी करते हुए माहेश्वरी बरादरी पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग मलीर के जनरल सेक्रेटरी राजेश माहेश्वरी, किरण के जनरल सेक्रेटरी सलीम जी मेमन, पीपल्स पार्टी यूसी मुराद मेमन के चेयरमैन सलीम मेमन ने बात करते हुए कहा कि अकमल किशन को झूठे पुलिस मुकाबला करके बेगुनाह कत्ल किया गया और एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध आईजी सिंध से अपील करते हुए कहा कि जुडिशल के तहत इंक्वायरी करवा कर कत्ल में मुलव्वस एहलकारों को सजा दी जाए। अकमल किशन के वर्सा के साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी जानिब उन्होंने 28 मई को कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज की चुनावनी दे दी है।